हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे डिटरमिनेंट्स की, और हम पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था, और बेटे इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हम बेटा क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिए क्वेश्चन, और कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल। ठीक है ना, उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही। ठीक है, लिखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। यह है बेटा दैट इज 1112 105 98 1112 105 और ये है बेटा 98। सेकेंड रो है 6 13 20 6 13 और 20, और थर्ड है बेटा 1 -6 -13 1 -6 और -13। ठीक है, देखो बेटा इन दोनों का डिफरेंस सेम है, इसका डिफरेंस सेम है, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एपी में हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स एपी में हैं, थर्ड रो के एपी में हैं। तो आप ये देखो कि अगर बेटे हम यहाँ लिखें C1 गोज टू C1 - C2 एंड C2 गोज टू C2 - C3, तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगी। देखो 1112, देखो C1 गोज टू C1 - C2, यानी 1112 - 105 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और देन 6 - 13 बेटा -7 आ जाएगा, और दिस इज कितना आ गया, 7 आ गया। देन अब 105 - 98 बेटा 7 होगा, -7 और ये 7, बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज 20 और -13 बेटा वैल्यू क्या हो गई, 0। टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी, आपसे कहा जाए 0। ठीक है, जल्दी करो, आगे बात समझ में। हम बेटा आगे बढ़ें, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। देख बेटे समझो बात को, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये क्या है बेटे, 0 डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट इज P - Q, P - Q, देन दिस इज A - B, A - B। ठीक है बेटा, देन Q - P, Q - P, 0, X - Y, X - Y, B - A, Y - X, 0। ठीक है ना। अब बेटा इसका आंसर आएगा 0। देखिए एक नोट आप यहाँ लिखिए, इससे आगे बेटे पढ़ाएंगे आपको हम मैट्राइसिस में। अगर कोई डिटर्मिनेंट हो बेटे, आपसे कहा जाए इफ ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज ऑड, ऑर्डर ऑड हो, और AIJ इज इक्वल टू -AJI हो, AIJ इज इक्वल टू -AJI हो, देन आप कहोगे देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी ऑर्डर ऑड हो। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या 3 है, दैट इज ऑड है। ठीक है ना, और बेटा AIJ इज इक्वल टू
माइनस ए जे आई है, ठीक है ना, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। आप देखो ये एलिमेंट कौन से प्लेस पे है, A12 प्लेस पे है। और देखो बेटा अगर ऐसा होगा तो डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि डायगोनल का मतलब A11 इज इक्वल टू माइनस A11, यानी आप कहोगे 2A11 इज इक्वल टू 0, दैट इज A11 इज इक्वल टू 0। समझ गए बेटा। और देखो A12 है और ये क्या बेटा, ये एलिमेंट A21 है। तो देखो आपने कहा ना कि A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21। बोल बेटा A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21। तो आपने कहा ठीक है ना, ये फुलफिल हो रहा। ये बेटे कौन सा एलिमेंट है, ये है A13। तो बराबर किसके है, A31 के बराबर है, माइनस के बराबर है। और ये बेटा इसके बराबर है, यानी इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है, यानी ऑड है। और Aij इज इक्वल टू माइनस AJI है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 0 हो गई। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 0। ठीक है ना, चलो ध्यान दो बेटे, क्लियर। तो अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ऑड हो और Aij इक्वल टू माइनस AJI हो तो वैल्यू क्या होती है, 0। और दे बेटा यहीं पे एक नोट और लिख लो, इफ ऑर्डर इज इवन एंड Aij इज इक्वल टू माइनस JI, then value of the determinant is perfect square। value of the determinant is बेटा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो बेटा परफेक्ट स्क्वायर होगी। आई बात समझ में, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर ऑर्डर इवन हो और Aij इक्वल टू माइनस AJI हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़िए। अब बेटा हम एक और क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो जैसे हम आपसे कहें, ठीक है ना, इवेल्युएट, आप आंसर बेटे फट से बताना। क्वेश्चन है इवेल्युएट डिटर्मिनेंट, देखो 0x माइनस 0 x माइनस 200, अगला एलिमेंट है x माइनस 700, ये बेटा 200 माइनस x 0, और यहाँ से कहा जाए x माइनस 1000, यहाँ बेटा 1000 माइनस सॉरी यानी ये क्या है, ये 200 माइनस x है, ये बेटा है 700 माइनस x, और ये हुआ 1000 माइनस x, ये 0। तो आपने कहा इसका भी आंसर 0, क्योंकि ऑर्डर ऑड है और Aij इज इक्वल टू माइनस का AJI है। तो आपने कहा बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, दैट इज 0। ठीक है ना, इसका भी बेटा आंसर हुआ 0, करेक्ट। आई बात समझ में, ठीक है। चल बेटे अब आपसे कहा जाए, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए find the
वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। दैट इज बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा बी स्क्वायर, ठीक है ना। एंड देन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू बेटा चाहिए, ठीक है ना। अब दे बेटे ध्यान दीजिए, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। देखो बेटा 1 0 तो बन जाएगा। देखिए भाई ये है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा लिखें R1 गोज टू R1 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देख बेटा देखो R2 R3 को ऐड करो और उसको आप R1 में सब्ट्रैक्ट करो। तो बेटे देखो यहाँ क्या, देखो चेंजेस कहाँ आएंगे R1 में, R2 R3 एज इट इज रहेगा। तो देखिए ये कितना आ गया 0 आ गया। और फिर बेटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी यहाँ कितना जाएगा माइनस का 2c स्क्वायर, ये बेटे होगा माइनस 2c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। समझ गए ना कैसे लिखोगे, यानी ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गया, यानी माइनस का 2b स्क्वायर। और बाकी तो बेटा एज इट इज होंगे, यानी ये हो गया बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, ये होगा बेटा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए। अब पहले रो से हम -2 बेटा या 2 बाहर निकाल लें, बोलो तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, पहले रो से हमने 2 बाहर निकाल लिया, कितना बचा 0 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन बेटा बी स्क्वायर, ये कितना हुआ सी स्क्वायर, ये कितना हुआ सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर। अब देखो अब कुछ जुगाड़ लगाओ। देख बेटा 2b स्क्वायर है ऐसा, यानी अगर हम बेटा R2 को देखो ऐसा करो, अगर बेटा हम देखिए बेटे पहली बात R2 को लिखा जाए R2 प्लस R1, देखो ये है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखो बेटा R1 में देखो R1 को मत छेड़ो, R2 को लिखो R2 प्लस R1, तो होगा क्या 1 0 और मिल जाएगा आपको। और R3 को लिखो R3 प्लस R1, तो 1 0 और ये माइनस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। यानी अब हम बेटे 2 ऑपरेशंस और दे दें। देखिए ध्यान दो, देखिए कैसे बेटा क्वेश्चन आप नोट कर चुके हो, अगर नहीं नोट किया है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जल्दी करो बेटे, जल्दी करिए। हेलो हाँ अच्छा रुक जा, ठीक है। अब बेटे आपसे कहा जाए दिस इज इक्वल टू, देखो समझो बात को, यानी अब बेटा हम क्या लिखें, हम लिखें दैट इज
R2 goes to R2 plus R1 and R3 goes to R3 plus R1, ठीक है। R2 goes to R2 plus R1 and R3 goes to R3 plus R1। देखो ऐसा इसलिए किया कि बेटा देखिए, आप देखिए R3, देखो R2 को हमने कहा दैट इज R2 प्लस R1, यानी चेंजेस R2 में आएंगे। तो देखो पहले बेटा इतना नोट कर लीजिए, आप इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो बेटे कहा जाए दिस इज इक्वल टू 2 बाहर है, और देखिए R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब R2 बेटा चेंज होगा, देखिए R2 को आपने कहा R2 प्लस R1, 0 प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ बेटा ये देखिए सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर आ गया और ये 0 आ गया, और फिर बेटे ये कितना रहा, सी स्क्वायर रहा, R3 प्लस R1 ये बेटा कितना 0 हो गया, और इसको ऐड किया तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया ए स्क्वायर। और अब बेटे हम इसके बाद एक्सपैंड कर दें, ठीक है ना, बहुत सारे जीरो आ गए, यानी दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो के साथ हमने क्या किया, एक्सपैंड किया। आई बात समझ में। तो बेटा 2 तो हमारा बाहर है, 0 इसका कोई फैक्टर 0, अगला माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू, देख बेटे सी स्क्वायर में क्या होगा, ये हटेगा, यानी कितना बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 0, ठीक है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आपसे कहा जाए दैट इज 0। और फिर बेटे अब देखो सेकेंड वाले में क्या होता है, प्लस आता है, चूंकि माइनस है तो आपने कहा दिस इज माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर, और कितना आएगा बेटा, दिस इज 0 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो बेटे हमने बहुत प्रैक्टिस की, ठीक है ना, क्वेश्चंस पे, ओके, और आगे हम बेटा कर ही रहे हैं, ठीक है ना, हम प्रैक्टिस बेटे कर ही रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो समझो बात को, देखो बेटा चलिए अब एक सवाल है, थोड़ा अलग तरह का सवाल है, देखिए आप इसको पहले आप नोट कर लीजिए, यानी इस क्वेश्चन का जो बेटे आंसर आया दैट इज 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखें हम, ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन है बेटे, राइट डाउन, इफ, देखो डिटर्मिनेंट, इसका पहला बेटा रो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, बेटा दूसरा रो है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसका थर्ड एलिमेंट है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये बेटा पहला रो कंप्लीट हुआ। और दूसरा रो है, लिखिए 2x,
20x² प्लस 20x प्लस 59, 20x² प्लस 20x प्लस 59। सेकेंड है बेटा, दिस इज 40x² प्लस 60x प्लस 20, 40x² प्लस 60x प्लस 20। और थर्ड है, ठीक है बेटा, यह है 60x² प्लस 100x प्लस 70, 60x² प्लस 100x प्लस 70। आप बेटे क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते चलें। देन बेटा दिस इज 2x² प्लस 2x प्लस 6, 2x² प्लस 2x प्लस 6। सेकेंड है बेटे, लिखे आप 4x² प्लस 6x प्लस 2, 4x² प्लस 6x प्लस 2। और अगला है बेटा 6x² प्लस 10x प्लस 7, 6x² प्लस 10x प्लस 7। ठीक है, ये है बेटा, समझे बात को। देखो, इफ दिस इज इक्वल टू लिखा हुआ है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx plus c, where a, b, c are determinants order 3 not involving x, where a, b, c are determinants of order 3 not involving x। अब क्वेश्चन बेटा फाइंड ए बी सी, समझ गए। यानी अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा ऐसी हो, हम आपसे कहें ax² प्लस bx प्लस सी हो, जहां ए बी सी डिटर्मिनेंट्स हैं, ऑर्डर 3 है, नॉट इन्वॉल्विंग एक्स, यानी इनमें एक्स नहीं है, तो आपको ए बी सी निकालना। यानी हमें इस डिटर्मिनेंट को बेटा एक डिटर्मिनेंट जिसमें एक्स ना हो इंटू x² प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट इंटू एक्स प्लस थर्ड डिटर्मिनेंट, यानी यहां पर ए बी सी का ऑर्डर कितना है 3 है। यानी बेटा हमें कहीं से x² कॉमन लेना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, और एक कांस्टेंट हमें डिटर्मिनेंट देनी है। अब दे बेटे ध्यान दो, इधर देखो R2 को पहले देख पकड़ा जाए, क्योंकि R2 में कोफिशिएंट बेटे बड़े हैं, ये R2 हमारा है, ठीक है ना। अब देखिए ये है बेटा 20x² और यहाँ x², यहाँ कितना है 2x² है। तो अगर हम देख बेटे 9 दूनी 18 और 2 20, यानी R2 को लिखा जाए R2 माइनस 2R1 माइनस 9R3 माइनस 2R1 माइनस 9R3। तो बेटा x² कैंसिल हो जाएगा। वही काम बेटे यहाँ है, देखो ये कितना हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इसको 9 से कितना 36 और 4 कितना 40, ये 40x² कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा अब देखो, अब बेटे आगे देखिए यहाँ क्या है, ये 20 है और वहाँ कितना है, देखो 9 दूनी 18 और 2 20, बेटे यहाँ भी काम हो जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 9 18 आएगा, वहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ बेटा कितना आएगा 9 इंटू 6 54, वहाँ 2 6 कितना 60 कैंसिल हो गया। यानी बेटे अब हम क्या करें, यही काम R3 पे करते हैं, यानी R3 गोज टू
अब देखो R3 बेटे क्या है, 2x² है प्लस 2x प्लस 6 है, यानी R3 गोज टू R3 माइनस 2R1। देखो R3 माइनस 2R1, तो देखिए 2R1 यानी बेटा R3 क्या है 2x²। अच्छा R1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये 2x ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए बेटा ये 6 है ये 3 है, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 0, यहाँ 5 यहाँ 10 है। यानी अब आप बेटे ये दोनों ऑपरेशंस एक बार आप अप्लाई करो, यानी आप वीडियो को रोक दीजिए और ये ऑपरेशन देखो, R2 गोज टू R2 माइनस 2R1 माइनस 9R3 और R3 गोज टू R3 माइनस 2R1। देख बेटे चेंजेस R2 और R3 पे आएंगे, R1 हमारा एज इट इज होगा, R1 पे तो कोई चेंज बेटा आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, तो बेटे इसको आगे इतना पहले नोट कर लीजिए, यानी R2 गोज टू, समझ गए बेटा, R2 माइनस 2R1 माइनस 9R3 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 2R1, ठीक है। तो अब R1 तो एज इट इज रहेगा, R2 R3 में चेंज आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दी बेटे 20x² ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना है, यहाँ देखिए 9R3 आप करोगे R2 में, ठीक है ना। ओके, R तो 6 9 54 और 2 बेटे 58, यानी यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलो इतना पहले आप नोट करिए, आगे बेटे अब हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे आप ये दोनों ऑपरेशंस आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो बेटा दिस इज इक्वल टू, देखो बेटे पहले रो में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो क्या होगा x² प्लस x प्लस 2, ठीक है ना, x² प्लस x प्लस 2, पहला रो हम एज इट इज कर दें, x² प्लस x प्लस 2, देन बेटा 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1, और थर्ड वाला था बेटा 3x² प्लस 5x प्लस 3, यानी 3x² प्लस 5x प्लस बेटा 3, ठीक है ना। और अब बेटे अप्लाई करो, सेकेंड में चेंज आएगा, क्या आ गया 1 0 1, ये हो गया 1 0 और ये 1, ठीक है ना। और फिर बेटा 2 0 और 1, दिस इज 2 0 1, ये बेटे आ गया, ठीक है ना। यानी अगर हमने R2 को लिखा R2 माइनस 2R1 माइनस 9R3 और R3 को लिखा R3 माइनस 2R1, तो बेटे हमें ये मिला, ठीक है ना। अब देख बेटा ध्यान दो आप, अब इसको हम क्या करें, डिटर्मिनेंट्स में बेटा तोड़ते जाएं। कैसे, देखो दिस इज इक्वल टू, देखिए पहला डिटर्मिनेंट x² प्लस x, देन बेटा ध्यान दो आप x² प्लस x, दैट इज 1 2, उसके बाद 2x² प्लस 3x 0 0, 3x² प्लस 5x 1 1, पहला, और दूसरे में बेटा देखो 2 1 2, देन 1 0 0, देन बेटा 3 1 1, ठीक है ना। ऐसा बेटा हमने ब्रेक कर दिया, आई बात समझ में, यानी 2 1 3 1 0 1 2 0 1, ठीक है ना। ओके, अब बेटे हम पहले वाले से देखो x² बाहर ले लें तो क्या बन जाएगा, ये 1 2 3, देखो अगेन इसको बेटा हम 2 में ब्रेक कर सकते हैं,
यानी देखो इतना बेटा पहले आप नोट करिए, इसको मिटाना, ठीक है ना। चलो एक सेकंड बेटा, देखिए समझ गए हमने कैसे किया। ये दो एलिमेंट्स का सम है, तो बेटे इसको हम इस तरह से दो देखो इसको हमने एक यूनिट मान ली, इसको एक यूनिट, इसको एक यूनिट, बाकी 2 1 3 को हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए और वही काम बेटा फिर हम करेंगे, यानी अब ये अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसको एक्स स्क्वायर 1 2, 2x स्क्वायर 0 0, 3x स्क्वायर 1 1, और वहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 1 2 3, ये बेटे बचेगा 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, देन बेटा 1 0 1, उसके बाद 2 0 और 1, और प्लस देखो अब आप बेटा x कॉमन लोगे तो 1 3 5, ठीक है ना, प्लस x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट 1 3 5, ठीक है ना, 1 3 5, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा 2 0 1 0 1 1 0 1, उसके बाद बेटा 2 0 1, और प्लस आपसे कहें 2 1 3 1 0 1, दिस इज 2 0 1 आ गया। यानी अब ये आ गया बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी अब ए की वैल्यू क्या आ गई, आप लिख दो, आगे भी लिखना पड़ेगा। यानी बेटा ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई, ये डिटर्मिनेंट बेटा बी की वैल्यू हो गई, और ये डिटर्मिनेंट सी हो गया। यानी ए बी सी की वैल्यू बेटे हमें मिल गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, वाई एक्स का बी हो गया, और बेटा कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, सी हो गया, ठीक है। ओके, जल्दी करो बेटे, नोट करें फटाफट, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब लिखो बेटा, आपसे कहा जाए लिखिए, ले बेटा, क्वेश्चन using properties prove that the determinant ये बेटा डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट दैट इज 1 1 1 वाई जेड, देखो 1 1 1 वाई जेड, ठीक है ना, जेड एक्स एक्स वाई, जेड एक्स एक्स वाई एक्स वाई जेड, ये बेटे हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए प्रूफ कैसे किया जाए, हम केवल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आरएचएस क्या बेटा, आरएचएस इसलिए बेटा वहां से हम एक्स से मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा, यानी 1 1 1 दिस इज वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई दिस इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, देखिए अब बेटे यहां से हम ऐसा करें कि देखो पहले रो को हम
एक्स, देखिए पहले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करें, दूसरे कॉलम को हम y से मल्टीप्लाई करें, थर्ड कॉलम को हम z से मल्टीप्लाई करें। आई बात समझ में? तो कितना हो जाएगा ये? देखिए अगर आप फर्स्ट कॉलम को x से, सेकेंड को y को, थर्ड को z से मल्टीप्लाई करोगे तो x y z से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी x हो गया, x y z हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये y हो गया, ये x y z हुआ, ये बेटा y स्क्वायर हुआ, और दैट इज ये कितना हुआ z, ये x y z और बेटा z स्क्वायर। काम बन गया। अब क्या करें? अब हम सेकेंड रो से x y z बेटा क्या करें? बाहर निकाल लें। x y z बाहर निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास? ये बचा x y z 1 1 1 एंड देन x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। समझ गए? और बेटा ये कैंसिल हो गया, और किया क्या हमने? देखो फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज किया तो हमें क्या मिल गया? 1 ऊपर चला गया, ठीक है बेटा, एक माइनस आ गया, और फिर हमने इंटरचेंज कर दिया तो प्लस हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट 1 1 1, देन बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एंड देन एक्स वाई जेड। समझिए कैसे? पहला क्या किया? फर्स्ट और सेकेंड को इंटरचेंज किया तो एक माइनस, जो आया उसमें फिर सेकेंड थर्ड को इंटरचेंज कर दें तो फिर एक माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आप आ गई डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जल्दी करो बेटे। ओके चलो, और बेटा अब आप 2 होमवर्क लिखिए, राइट डाउन। क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है ना? Question 1, find the value of the determinant। ये बेटा डिटर्मिनेंट है, √13 प्लस √3, √13 प्लस √3 पहला रो का पहला एलिमेंट, 2√5 √5, दिस इज 2 √5 और ये √5, देन बेटा √15 प्लस √26, √15 प्लस √26, ठीक है ना, 5√10, ठीक है ना, 5 √10, 3 प्लस √65, 3 प्लस √65, √15 और 5, √15 और बेटा 5। इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना। और क्वेश्चन 2 है बेटा, ठीक है, इसके कुछ ऑप्शंस होंगे, आंसर अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन है बेटा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू, इफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, राइट डाउन, बी प्लस सी सी बी, बी प्लस सी सी बी। दे बेटा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब दूसरा सवाल है, बी प्लस सी सी बी, सी सी प्लस ए, सी सी प्लस ए, ठीक है। फिर बेटा बी ए और ए प्लस बी, ये डेल्टा है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा अपॉन ए बी सी। बेटा इंटीजर टाइप का सवाल है, देन डेल्टा अपॉन ए बी सी इज,
ठीक है ना। अब पहले आप वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, और हम इसका आंसर बताते हैं। बेटे आंसर आप बाद में वेरीफाई करना, ठीक है। अब आंसर है पहले वाले का -5√3 माइनस का 5√3 और ब्रैकेट में 5 -√6, दिस इज 5 -√6। कैसे सॉल्व करना है ये बेटा आपका काम है, ठीक है ना। इतनी प्रैक्टिस तो बेटे हम क्लासरूम में तो नहीं करा पाते, ठीक है ना। ओके, और सेकंड का आंसर है बेटा 4, डेल्टा अपॉन ABC इज 4, ठीक है ना। डेल्टा अपॉन ABC इज 4। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखो बेटे प्रॉपर्टीज की हमने बहुत, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। इतना आप कंप्लीट करके बेटा रखो। यानी ये पहला पड़ाव, यानी फर्स्ट फेज हमने डिटरमिनेंट का खत्म कर दिया और सेकंड फेज बेटा और है, ठीक है ना। ओके, जो इन्हीं पे आगे क्या होगा, बेस्ड होगा।